हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। तो कल हम आपको कल हम आप लोगों को बताए थे इतिहास के 3 भाग को। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक। पहला भाग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक आज हमको पढ़ना है। प्रागैतिहासिक में क्या पढ़ना रहता है? प्रागैतिहासिक में उस टाइम इतिहास के इस समय में मानव न पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था। इस समय मानव पढ़ना और लिखने की जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। पुरातात्विक साक्ष्य मिली थी। इसमें हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक में हमको क्या पढ़ना है? पाषाण काल को। इसमें पाषाण काल को पढ़ना है। अब पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल उस टाइम में, आज से प्राचीन काल में मनुष्य अपना शिकारी करने के लिए औजार, पत्थरों का औजार और हथियार बनाता था। इसीलिए उसको पाषाण काल नाम रखा गया। पाषाण काल क्या पढ़ना है? पाषाण काल। इस समय मनुष्य अपने शिकार करने के लिए शिकार करने के लिए पत्थरों का औजार और हथियार का उपयोग करते थे। इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल कहा गया। अब हमको आगे जानना है। जो पाषाण काल के बारे में आगे पढ़ना है। पाषाण कालीन सभ्यता, इसका खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा
के द्वारा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। पाषाणकालीन सभ्यता का खोज किए थे। इनके पिता भारत के पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब आगे होता है मतलब जो भारत के पुरातात्विक मंत्र संग्रहालय, भारत के पुरातात्विक मंत्र संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो भोपाल में स्थित है। भारत के पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। जो अभी भोपाल में स्थित है। यह संग्रहालय है जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। यह संग्रहालय संस्कृत मंत्रालय के अधीन में है। यह संग्रहालय संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। अब हम इतिहास का खोज